हमारी सक्सेस में अगर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका या हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कोई चीज़ निभाती है तो वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। सिंपल है, हर कोई ये बोलता है, ये हर कोई ज्ञान ये चूरन बांटता रहता है कि भैया कम्युनिकेशन स्किल पे काम कीजिए, कम्युनिकेशन स्किल पे काम कीजिए। अब परेशानी का सबब ये है कि लोगों को ये समझ में नहीं आता कि कम्युनिकेशन स्किल है क्या। जनरली उसको लैंग्वेज से एसोसिएट कर दिया जाता है कि भैया कम्युनिकेशन स्किल किसी से भी मैं बोलता हूँ, इनफैक्ट अपने जूनियर से, अपने कलीग से, यार यू शुड इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल, तो पहला थॉट उसके दिमाग में एक ही आता है कि बॉस, नाउ ही इज पॉइंटिंग आउट माई इनकेपेबल अप्रोच इन इंग्लिश। क्योंकि इंग्लिश हमारी प्रोफेशन की भाषा है। वैसे तो कोई भी हमारी भाषा हो, प्रादेशिक मातृभाषा कोई भी हो, लेकिन एक जनरल एक्सेप्टेबल जो लैंग्वेज है ग्लोबली और आजकल इंडिया में भी, वो इंग्लिश है। तो लोगों को लगता है कि यार मैं इंग्लिश में उतना फ्लुएंट नहीं हूँ, ना ड्राफ्टिंग में ना स्पोकन में। तो लोग शायद वही पॉइंट आउट कर रहे हैं कि मुझे अपनी इंग्लिश सुधारनी है, मुझे अपनी वोकैब सुधारनी है, मुझे अपनी इंग्लिश को ब्रश अप करना है, मुझे एक्सेंट अपने थोड़े से अच्छे करने हैं। भाई इन चीज़ों पे इतना ज़्यादा वो जोर दे देते हैं कि वो बेसिक चीज़ बोली गई थी कि भैया कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान दीजिए, वो कहीं और रह जाती है। कम्युनिकेशन का मतलब है हाउ यू कम्युनिकेट, उस मैकेनिज्म को कम्युनिकेशन बोला जाता है कि आपके अंदर जो भावनाएं हैं उसका संचार आप सामने वाले तक 100% कितना कर सकते हो, जो कि असंभव होता है। सिंपल पहली बात तो ये समझनी आनी चाहिए कि हम कोई भी विचार जो हमारे मस्तिष्क में चल रहा है, हम दूसरे वाले व्यक्ति को अपनी भाषा के द्वारा, अपनी साइन लैंग्वेज के द्वारा, किसी भी चीज़ द्वारा जब संचारित करते हैं, भेजते हैं, सामने वाले तक पहुंचाना चाहते हैं उन चीज़ों को, तो हम कम्युनिकेट करते हैं। अब कम्युनिकेशन वर्बल हो सकती है, नॉन वर्बल हो सकती है, अनेक प्रकार से हो सकती हैं। लेकिन बेसिकली हमारा हमारा उद्देश्य क्या है? बेसिकली हमारा उद्देश्य है कि हम अपने विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा उसी अवस्था में उसके मस्तिष्क में प्रतिस्थापित कर सकें। इस चीज़ को कोई नहीं समझता। भाई लैंग्वेज एक साधन है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, या विश्व की अनेक भाषाएं हैं। हाँ, ये आवश्यक है कि सामने वाले को भी वो भाषा समझ में आनी चाहिए, वो होना चाहिए, अदरवाइज वो समझ नहीं पा रहा तो परेशानी हो जाएगी। अगर लैंग्वेज ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती और इंग्लिश ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती तो बाकी जो दुनिया में प्राणी रहते हैं, इतने विकसित देश हो गए, वो तो अंग्रेजी जानते भी नहीं है। फिर उन्होंने इतना विकास कैसे किया, इतना टेक्नोलॉजी अपनी इन्हेंस कैसे कर ली, क्यों आगे बढ़ते चले जा रहे हैं? तो इसका मतलब इंग्लिश के ऊपर डिपेंडेंसी तो नहीं है। हाउ गुड यू कम्युनिकेट, भाई उसमें भाषा का बैरियर आता ही नहीं है। उसमें एक्चुअली बैरियर जो आता है आपके मस्तिष्क का, आपके विचारों का आता है कि आपको विचार स्पष्टता आ रहे हैं कि नहीं, और आपकी जो वर्तनी है, बात करने की जो स्टाइल है, जो आपकी जिह्वा जो शब्दों का उच्चारण कर रही है, वो सही समय पे सही भावना को व्यक्त करने के लिए सही शब्दों का चयन कर पा रहा है आपका मस्तिष्क। क्योंकि इतने अनंत शब्द हैं, इतनी अनंत चीज़ें हैं अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। अगर आप सही शब्द का प्रयोग सही जगह पे सही भावनाओं को रखने के लिए नहीं करेंगे तो वो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। लोग बाग फंबल करते हैं, लोग बाग शब्दों को खा जाते हैं, गलत शब्द का यूज़ करते हैं, पंक्चुएशन कहाँ लगानी है, कहाँ वाणी को आरोह देना है, कहाँ अवरोह देना है, किस चीज़ पे एम्फेसिस करना है, वो सब चीज़ें, वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वीडियो में समझाना मुश्किल भी है। उसके साथ साथ ये मेरा फोर्टे भी नहीं है, लेकिन मैं मोटे मोटे तौर पर प्रोफेशनली जो मैं चीज़ें देखता हूँ लोगों के बीच में कि भैया इतना ज़्यादा बड़ा मिथ है लोगों में, ख़ास तौर से मिडिल क्लास और बी क्लास सिटीज़ के लोगों में, कि कम्युनिकेशन स्किल मीन्स इंग्लिश।
दैट्स ऑल। वहीं पे उनका दिमाग का ढक्कन बंद हो जाता है। इंग्लिश की बात चल रही है भैया। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है कि आप अपने विचारों को कितने प्रतिशत मात्रा में सही तरीके से सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं, वेदर इन राइटिंग, वेदर इन वर्बल थिंग, जो भी माध्यम हो आपका। लेकिन आपके मन में जो विचार चल रहे हैं या जिस चीज़ के बारे में आप बात करना चाहते हैं, आप वही चीज़ कम से कम क्रिस्प, क्लियर, स्वीट, छोटे से छोटे वाक्य में कैसे समझा सकते हैं। वही ब्यूटी है कम्युनिकेशन की, कि सामने वाला तभी इम्प्रेस होगा आपसे और आपकी बातों को वो समझ पाएगा और उस पर अपना रिएक्शन तभी दे पाएगा तब जबकि वो समझेगा। बहुत सारी चीज़ों में जब भी मैं अब आगे की वीडियो में जब भी मैं कम्युनिकेशन स्किल की बात करूं, तो आप हमेशा दिमाग में रखना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, वरना आगे की चीज़ें समझ में आना बंद हो जाएंगी। क्योंकि आपके रिलेशनशिप में, आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप, आपके सोशल बॉन्डिंग में, एवरीथिंग, सारी चीज़ों में कम्युनिकेशन स्किल एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जब तक हम इस बेसिक सिद्धांत को नहीं समझेंगे, अपने विचारों का दायरा नहीं बढ़ाएंगे, अपनी बुद्धिमत्ता नहीं बढ़ाएंगे, अपने सोचने का जो हमारा रडार है उसकी वेव्स, उसका स्पेक्ट्रम नहीं बढ़ाएंगे तब तक हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो ही नहीं सकती। जितने शार्प विचार आपको आ रहे हैं और उन शार्प विचारों को आप सही शब्दों के चयन के साथ सामने वाले के सामने सही तरीके से व्यक्त कर पा रहे हैं, वहीं पे वो कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होती चली जाएगी। अब वो विचार किसी भी भाषा में आए, किसी भी तरीके से आए, उनसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जिस माध्यम से आप प्रेषित करें उन्हें, वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हिंदी में भी कई लोग बहुत अच्छी चीज़ें बोल जाते हैं यार, ज़रूरी नहीं है लोग बाग अप्रिशिएट करते हैं कि भैया ठीक है यार, ये बंदा तो हिंदी में क्या बोल के जाता है। एक बार मुझे याद है, मैंने एक शब्द यूज़ किया था, अक्सर मैं यूज़ कर लेता हूँ तो, लेकिन एक बार शब्द किया यूज़ के वनस्पति। अब वो बड़ा नॉर्मल सा शब्द है, लेकिन जब अब वो इंग्लिश में सारा डिस्कशन चल रहा था, लोग बाग चमत्कृत थे, हाँ यार बिल्कुल पर्टिकुलर शब्द इसने बताया। ग्रीन टी की बात चल रही थी कि इसका कलर ग्रीन क्यों रखा जाता है, मिलिट्री का, फोर्स का। तो मैंने बोला वनस्पतियों के बीच में जिससे वो हाइड हो सके आसानी से, क्योंकि तो वो पर्टिकुलर, आई एम नॉट प्रेजिंग माई सेल्फ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज बॉस, के पर्टिकुलर शब्द बने हुए हैं भाई। वोकैब को थोड़ा ऊपर उठाइए, अपना वोकेबुलरी बढ़ाइए, चीज़ों को पढ़िए, न्यूज़ को सुनिए, देशी विदेशी सब तरीके की चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को उस तरीके से ग्रैब कीजिए कि आपकी वोकेबुलरी बढ़े। न्यूज़पेपर पढ़िए, मैगज़ीन पढ़िए, तो आपने बहुत लोगों से बहुत तरीके से सुना होगा। अच्छी चीज़ें देखिए जहाँ पर भाषा विन्यास आपका बढ़े, आपका व्याकरण बढ़े, आपका शब्द संग्रह बढ़े, शब्द विन्यास बढ़े, तब जाके आप अच्छा कम्युनिकेट कर पाएंगे। क्योंकि आपके अंदर जो भावनाएं अगर सामने वाले को सही से प्रेषित ही नहीं कर रहे, तो कहाँ बॉन्डिंग बनने वाली है, कहाँ आपका कोई प्रोग्रेशन होने वाला है, कहाँ आपको सक्सेस मिलने वाली है। इस पर ध्यान दीजिए और आगे बढ़िए।